बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल्स बैट टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS 506 असाइनमेंट 1 स्प्रिंग 2021 कंप्लीट सोल्यूशन है जी। ये कोई चीज़ हाइड नहीं है, कोई चीज़ छुपाई नहीं गई, हर चीज़ बताऊँगा। फाइल कैसे आपने असाइनमेंट बनानी है, कैसे एग्जीक्यूट करनी है, कैसे अपलोड करनी है, सारी डिटेल है जी, कुछ भी हाइड नहीं है। तो सारा कोड है आपके सामने किया हुआ मैंने। हमने करना ये था, हमने एक एम्प्लॉय क्लास बनानी थी। उसके एट्रीब्यूट्स हमें गिवन थे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सैलरी। अच्छा, ये है जी हमारा आउटपुट जो हमें प्रोवाइड करनी है। इसका कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, पब्लिक एम्प्लॉय स्ट्रिंग, एम्प्लॉय आईडी, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी, ETC। उसके बाद मैंने सेटर भी लिख दिया है, इवन कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं कर रहा था तो मैंने लिखता गया। ये क्या है, सेटर और गेटर। तो ये सेटर है जी, उसके बाद ये गेटर है। आपको पता है कि जब आप क्लास बनाएंगे तो सेटर और गेटर वेरिएबल्स में वैल्यू सेट करने के लिए या गेट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये गेटर हो गया जी हमारे। उसके बाद सर ने हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ जिसकी आउटपुट आपको आखिर में नज़र आ रही है। ये टोटल कैरेक्टर, टोटल स्पेस, टोटल वर्ड, टोटल लाइन, अल्फ़ाबेट्स और इंटीजर्स। इसके लिए मैंने एक स्टैटिक इंट ले लिया है, कुछ भी आप नाम इसका रख सकते हैं। कैरेक्टर, स्पेस, वर्ड, टोटल लाइन्स, अल्फ़ा, इंटीजर्स, इनको इनिशियली 0 से इनिशलाइज कर दिया है। ये करने के बाद एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमारा मेन मेथड मैंने यूज़ स्टार्ट किया है। एक स्ट्रिंग सेपरेट, क्योंकि वहाँ से जब पूरी लाइंस आएंगी तो कॉमे के ऊपर मैंने इसे सेपरेट करना है, तो मैंने एक सेपरेट नाम का वेरिएबल लिया और इसे इनिशियलाइज कर दिया नल से। स्ट्रिंग एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी। एक रे लिस्ट है क्योंकि जो टेक्स्ट फाइल है वहाँ से डाटा मोर देन 1 लाइन्स का आएगा, इसलिए इसे रे लिस्ट में रखेंगे। एम्प्लॉय लिस्ट इक्वल टू न्यू रे लिस्ट एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय लिस्ट की हमने रे लिस्ट बना ली। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फाइल डाटा, ये जो आपको नज़र आ रहा होता है ये चीज़, दिस वन। अच्छा, ये मैं आपको असाइनमेंट चला के दिखा दूँ, ये चल रही है जी। ये असाइनमेंट है जो हम आपके साथ बना रहे हैं। उसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक, हमें पता है कि जब हमने प्रोग्राम से बाहर डील करना होता है तो ट्राई कैच के अंदर हम कोड लिखते हैं। ये ट्राई है और ये उसका अगला कैच ब्लॉक है। तो ट्राई के अंदर हमने क्या किया, फाइल रीडर, एफ रीडर इसको नाम दिया। फाइल रीडर, जो फाइल मैंने पढ़नी है उसका नाम है employee.txt। जहाँ पे मेरी फाइल सेव है वहीं पे वो सेव है, वो भी दिखाता चलूँ आपको। ये देखें, ये employee.txt की फ़ाइल और ये employee.java की फ़ाइल। जब इसे कंपाइल करते हैं तो ये एक फ़ाइल साथ बन जाती है, employee.class। इसके ऊपर बफर रीडर, इसको मज़ीद फ़िल्टर करने के लिए बफर रीडर इक्वल टू न्यू बफर रीडर, और इसे फाइल रीडर हमने इनपुट देनी है। स्ट्रिंग लाइन इक्वल टू बफर रीडर डॉट रीड लाइन, ये लाइन बाय लाइन पढ़ता है, ये लाइन बाय लाइन पढ़ेगा। और कब तक ये पढ़ता रहे, हम लूप लगा देते हैं यहाँ पे कि हमने फाइल से कब तक पढ़ना है, जब तक नल ना आ जाए। नल मतलब कोई भी डाटा ना हो पढ़ने के लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो भी लाइन में आया वो मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया। अब सर ने जो ये काम कहे थे हमें करने के लिए, टोटल कैरेक्टर, टोटल स्पेस, टोटल वर्ड, टोटल लाइन, अल्फ़ाबेट्स, इंटीजर, इसके लिए यहीं पे मैंने काम किया है कि कैरेक्टर, लाइन डॉट 2 4 रे मतलब उनको तोड़ दिया है कैरेक्टर्स के अंदर, और फिर इनके ऊपर मैंने मुख्तलिफ फंक्शंस अप्लाई करके इसमें से कैरेक्टर निकाल लिए, अल्फ़ाबेट्स निकाल लिए, इंटीजर निकाल लिए हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लाइन डॉट लेंथ तक लूप चले, आई प्लस प्लस कैरेक्टर डॉट इज लेटर, मतलब अगर कैरेक्टर है तो इज लेटर मतलब ABC की बात हो रही है, ABC की बात हो रही है, अल्फ़ाबेट्स की बात हो रही है, वो निकाल लिए। इस डिजिट है तो इंटीजर में रख लिया, इस स्पेस है तो स्पेस में रख लिया।
टोटल वर्ड कैसे काउंट करते हैं, लाइन डॉट चार एट आई इक्वल टू ब्लैंक हो, आई की वैल्यू जहाँ पे ब्लैंक हो या वो कॉमा हो, कॉमा ही मैं हमने दिया होता है इसलिए बैक स्लैशन भी हो सकता है, बैक स्लैश टी भी कुछ भी हो, तो वहाँ से वो हमें वर्ड काउंट करके दे दे, वर्ड प्लस प्लस मैंने इसको कर दिया। और नीचे आके मैंने टोटल करैक्टर कैसे काउंट किए, इंटीजर्स अल्फ़ाबेट और स्पेसेस को इकट्ठा कर लिया तो टोटल करैक्टर बन गया। लाइंस, ये मेरा ये वाला काम समझ लें किस मकसद के लिए था, सिर्फ उसके लिए था जो मैंने फाइल से पढ़ रहा था ना, मैं वो लाइन बाय लाइन पढ़ता है और नीचे आ जाता है, फिर नीचे आके उसने रीड लाइन किया, टी लाइन प्लस प्लस, ये मैंने क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ पे टोटल लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे ये टोटल लाइंस ये पड़ी हुई हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने ये वाइल लूप क्लोज करके फाइल रीडर भी क्लोज कर दिया और बफर रीडर भी क्लोज कर दिया। ये इसका कैच ब्लॉक लगा दिया। और उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, नाम कोई भी दे दीजिएगा, ये एज इट इज़ मत रहने दीजिएगा, आप ये बदल दीजिएगा, ये फाइल रीडर का नाम बदल दीजिएगा, बफर रीडर का नाम बदल दीजिएगा, ये वर्ड मतलब जो वेरिएबल आप बदलेंगे ध्यान से हर जगह बदलिएगा। अच्छा, जिससे क्या हुआ, इस कोड के चलने से मेरा ये वाला काम हो गया। ये फाइल डाटा मैंने फाइल से डाटा रीड कर लिया, ये वाला, ये देखें, ये फाइल से डाटा मैंने लाइन बाय लाइन रीड कर लिया। अब मुझे करना क्या था, मुझे दिखाना इसको किस में है जी, मुझे इसको दिखाना है ऐसे टेबल्ड फॉर्मेट में, तो उसके लिए हमें मज़ीद काम करना पड़ेगा, वो कर लेते हैं हम। फाइल रीडर वही सेम वही कोड लगेगा यहाँ तक जो मैं अभी ऊपर बता के आया हूँ। अब हमने सेपरेट, मैंने ऊपर आपको दिखाया था सेपरेट, ये देखें कि वेरिएबल में डिक्लेयर करके आया था यहाँ पे, ये देखें। क्यों, ये मैंने इसलिए किया था ताकि मैं लाइंस को स्प्लिट कर सकूं कहाँ पे, जहाँ कॉमा आता है। और जब स्प्लिट करूं तो 0 में एम्प्लॉय आईडी रख दूं, 1 में एम्प्लॉय नेम रख दिया, 2 में डिपार्टमेंट, 3 में क्वालिफिकेशन, 4 में एक्सपीरियंस, 5 में सैलरी। उसके बाद एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एम्प्लॉय EMP, न्यू एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी, एम्प्लॉय डस्ट डॉट ऐड। ये एम्प्लॉय जो हम ऊपर एम्प्लॉय लिस्ट बना के आए थे, अरे लिस्ट, उसके अंदर हमने वेरिएबल क्रिएट किया था एम्प्लॉय लिस्ट, उसके अंदर हमने ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और लाइन डॉट बफर रीडर इक्वल टू रीड लाइन, उसके बाद हमने इसे क्लोज कर दिया, कैच लगाया, या आपने अपनी मर्जी से लगाना है। अब ये जी आउटपुट है, सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट println, एक सीधी लाइन दे दी, ये लिख दिया मैंने। असल कहानी ये है कि लूप चलाया, एम्प्लॉई क्लास EMP उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है जी, वो अरे लिस्ट के अंदर, और उसे स्क्रीन पे हमने दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पे उस गेटर की ज़रूरत पड़ी कि एम्प्लॉई का गेट एम्प्लॉई आईडी फंक्शन कॉल किया मैंने, एम्प्लॉई क्लास के ऑब्जेक्ट का गेट नेम फंक्शन कॉल किया, सो ऑन, तो वो जो उसके अंदर वैल्यू सेट हुई थी वो उसने यहाँ पे गेट करके हमें दे दी। ये फाइल रिकॉर्ड निकाला मैंने, और इसके अंदर ये जो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आया था वर्ड, इंटीजर्स, अल्फ़ा, ये यहाँ पे आके मैंने सेट कर दिए हैं, और ये आउटपुट आपको नज़र आ रही है। मैं अभी समझाता हूँ ये मैं आउटपुट कैसे ले रहा हूँ, आपको भी ऐसा कोई इशू नहीं होगा, बड़ा आसान सा तरीके से मैं आपको बताऊँगा तो आप काम कर लेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप सर की फाइल ही यूज़ करें, आप मज़ीद इसके अंदर डाटा डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप बेहतर ये है कि आप अपना नाम लिखिएगा यहाँ पे, ये तो एक स्पेसिमन होता है, डाटा आपने अपना देना होता है। ये देखिए मैंने क्या किया, 5वां ले लिया जी, फाइल से 5 लाइनें एंटर कर दी। मैं सिर्फ यही दिखाने के लिए क्या हमारा प्रोग्राम ठीक है या नहीं है, वो 5 लाइन्स रीड करता है। हाँ जी, ये देखें जी 5 लाइन्स रीड करता है, ये देखें टोटल लाइन्स भी वो 5 दिखा रहा है जी। यहाँ से हम इसकी कोई वैल्यू बदल देते हैं, ये मैं बड़े आसानी से आपको अभी समझा देता हूँ, आप बना लेंगे। अगर फिर भी आपसे ना बने, नीचे व्हाट्सएप का मेरा ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे व्हाट्सएप पे आके मेरा नंबर होगा, वहाँ पे मैसेज कीजिएगा।
ये लें जी, हम फाइल से डाटा प्रॉपर रीड कर रहे हैं जी और इसे प्रॉपर डिस्प्ले भी कर रहे हैं। कोड मैंने आपको दिखा दिया, कोड साथ साथ आपको लिख लेना चाहिए। तो एक बात बताता चलूँ लिखना कैसे है जी, गौर कर लें फिर से। ये पब्लिक क्लास है तो ये पूरी ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो रही है आखिर में जाके, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी के अंदर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, इसी के अंदर आपने कंस्ट्रक्टर, इसी के अंदर आपने ये बटन लिखिएगा, सेटर्स मत लिखिएगा, ये गेटर्स आपको लिखने हैं, ये लिखिएगा सारे के सारे। उसके बाद एक स्टैटिक इंट है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने शुरू किया, ये उसकी ब्रैकेट शुरू हो रही है। ये देखें बाकी सारा प्रोग्राम मेन के अंदर लिखा गया है। तो ये अब आपको वाज़ेह समझ आ रही है, मैंने कुछ इंडेंटेशन भी कर रखी है, आपको बिल्कुल बात सारी समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कोई इशू हो तो व्हाट्सएप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ पर रब्ता कीजिएगा मुझसे। अच्छा, अब बात रही ये कि इसको अब चलाना कैसे है, चलती नहीं है। देखिए मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बताऊंगा। हाँ, एक काम तो ये है कि आपको वो JDK आपके पास होना चाहिए, वो तो मस्ट है कि आप इंस्टॉल करेंगे JDK इंस्टॉल करने के बाद अब आपको काम इतना सा करना होगा, जहाँ आपकी JDK इंस्टॉल है ना वहाँ पे आपने पहुँचना है। देखें जिस तरह से मेरी JDK कहाँ पे इंस्टॉल है, C के अंदर प्रोग्राम फाइल x86 के अंदर, यहाँ पे मैं J प्रेस किया ताकि जावा आ जाए, ये जावा आ गया। यहाँ पे JDK मेरे पास 2-3 वेरिएंट इंस्टॉल हैं, बिन, यहाँ तक आपने कॉपी कर लेना है। ऐसे Ctrl+C कॉपी कर लिया आपने पाथ। अब जहाँ पे भी आपने फोल्डर बनाया होगा, मैं इसको बंद करके आपको दिखा रहा हूँ। आप अपने इस फोल्डर में चले जाएं जहाँ पे आपने अपनी जावा की क्लास बनाई थी, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे लिखें CMD इंटर। अब आपको पाथ वेरिएबल, ये वो जो एरर आता है वो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे आपने आके लिखना है पाथ इक्वल, और यहाँ पे आपने वो जो JDK का पाथ कॉपी करके लाए थे वो पेस्ट कर देना है, इंटर। अब आपने लिखना है जावा सी स्पेस, फाइल का नाम क्या है मेरा, जो क्लास का नाम होता है वही फाइल का नेम होता है, employee.java। कोई एरर आएगा तो पता चल जाएगा, कोई नहीं आया। फिर आपने लिखना है जावा स्पेस एम्प्लॉय। चलें, ये है जी आपकी आउटपुट। ठीक है, अब ये आपका फोल्डर बन गया। अब आपने इस फोल्डर को मैं सब कुछ बंद कर रहा हूँ। आपने, ये है जी मेरा वो फोल्डर जिसके अंदर मेरी फाइल्स पड़ी थी। इस फोल्डर को आपने जिप करना है, सेंड टू कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर। ये आपका फोल्डर बन गया। तो इसको आपने क्या करना है, अपने LMS पे अपनी ID लिख के अपने LMS पे अपलोड कर देना है। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तमाम सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट क्विज़ GDBs के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फिर भी कोई इशू हो तो व्हाट्सएप का ग्रुप और डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, उसे ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।